राशन में कटौती की शिकायत पर ग्रामीणों का रोष, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। डीलर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग। उपखंड अधिकारी एसडीएम बाड़ी को सौंपा जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम एक ज्ञापन। बाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान नंबर 18983 के राशन डीलर ऋषि शर्मा पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को जब वे राशन लेने पहुंचे तो डीलर द्वारा प्रति राशन कार्ड 1 किलो गेहूं कम दिया गया। विरोध करने पर डीलर का जवाब था, सरकार ने ही राशन कम कर दिया है, जबकि जन सूचना पोर्टल पर पूरा विवरण दर्ज दिखाई दे रहा था। 1 से 2 किलो तक की भारी कमी। ग्रामीणों के अनुसार तौल में भी भारी घपला किया गया और कई उपभोक्ताओं को 1 से 2 किलो तक कम गेहूं दिया गया। कई राशन कार्डों में तारीखों की गड़बड़ी भी दर्ज की गई है। एक ही दिन की अलग अलग तारीखें दिखाकर वितरण दर्शाया जा रहा है। पहले भी ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन डीलर हर बार यह कहकर बात टाल देता था कि ऐसे ही कम राशन मिलेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन डीलर राशन के आदेशों की खुली अवहेलना कर रहा है, जिससे गरीब और पात्र उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। राशन डीलर ऋषि शर्मा का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए। डीलर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दुकान पर नया एवं ईमानदार डीलर नियुक्त किया जाए ताकि पूर्ण मात्रा में राशन मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। बाड़ी से जीतू कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सोनू कुशवाहा। सोनू जी, आज जो एसडीएम कार्यालय बाड़ी पर जो ज्ञापन दिया है, किस समस्या को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है? तो हम आए एक जो हमारे मोहल्ले के जो राशन डीलर हैं ऋषि शर्मा, और जिनका जो दुकान नंबर है 1898, जो FPS जो नंबर होता है 1898-3। तो होता क्या है, मैं जैसे गेहूँ लेने जाता हूँ तो उसमें 1 किलो कौन सा मोहल्ला है ये बेराबाग मोहल्ला। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक राशन पर 1 किलो जो राशन काटा गया है हर राशन पर। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, बोले कि ऊपर से कम किया गया है। फिर मैंने जो पोर्टल जो होता है जन सूचना पोर्टल से सर्च किया था, तो उसमें जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो पूरे मिल रहे हैं। यहाँ ये 1 किलो कम जो अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब मैं अंदर जाता हूँ तौल पर, जहाँ जो तौल हुआ है तो दूसरी जगह उस तौल को लेकर जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा 1-2 कम प्रत्येक राशन कार्ड में मिल रहा है। और ये चीज़ मैं 5 साल से लगभग 5 साल से देखता आ रहा हूँ। जब उनसे शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि मतलब तुम कुछ भी कर लो, कोई कुछ करने वाले नहीं है तुम में से। आप गेहूँ लेने गए थे क्या? मैं गेहूँ लेने गया था। कौन सी तारीख को गए थे? 8 तारीख को गया था। 8 तारीख। हाँ, तीसरी बात उसमें देखी गई थी, जब मैं 8 तारीख को गेहूँ लेने गया था तो उसमें देखा जाता है कि हर राशन कार्ड में 8 तारीख को गए हैं, हर राशन में अलग अलग डेट 8 तारीख को गए थे। उसमें कई अलग राशन कार्ड में 5 तारीख है, 6 तारीख है, 7 तारीख है। ऐसा देखा तो उसका मतलब ये सेंस निकलता है कि एक दिन में 4 दिन को 5 दिन को कवर करना चाहता है वो। तो हाँ, इसलिए हम आए थे यहाँ एसडीएम के ऑफिस पर। तो एसडीएम साहब और जिला कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि ऐसे डीलरों की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई ईमानदार डीलर की नियुक्ति की जाए। यही काम करते निवेदन है। बहन जी, आपका? अच्छा, क्या परेशानी है? गेहूँ लेने गई थी मैं, 7 तारीख में गई थी गेहूँ नहीं गई थी मैं कह रही अब KYC कराओ अभी 4 दिन दे, जो नहीं गई 3 दिन दे रहा है, कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, ऐसा करता है वो। मेरा BPL काटा नहीं, इसनो इतनी गरीब में आज तक कल खा भी नहीं है। हरदार 2 किलो कम दे देवे, 1.5 किलो कम है जाए, ऐसा कर दो तो कम बैठते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम रंजीत है और मेरे राशन कार्ड को जब लेके जाता हूँ मैं तो गेहूँ नहीं देता है। 4 महीने पहले गेहूँ लेने गया था तो 40 किलो गेहूँ आ रहे थे, 25 किलो गेहूँ देता हर महीना का। अब मैंने बोला था कि मैं तेरी शिकायत कर दूंगा 4 महीने पहले। 4 महीने से मेरा राशन कार्ड बंद कर दिया है। राशन कार्ड तो चालू है लेकिन 4 महीना से गेहूँ देना बंद कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ ऐसे डीलर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 किलो गेहूँ कम देता है, फिर भी 2 किलो गेहूँ तौल में भी कम बैठता है। इसका पूरा गेहूँ तौल में भी नहीं देता है और ऊपर से भी कम देता है 2 किलो। जिला कलेक्टर एसडीएम महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि इसका लाइसेंस तुरंत रद्द होना चाहिए। माता जी, आपका? राजश्री। अच्छा, क्या परेशानी है? 23 किलो गेहूँ था, यहाँ 25 किलो गेहूँ मिलता है। अच्छा, रीडर का क्या नाम है? ऋषि। क्या नाम है माता जी आपका?
रमती। अच्छा, आप भी गेहूँ लेने गए थे क्या? हाँ, गेहूँ लेवे गई, 10 किलो लिखे और लिखे नहीं है, 8 किलो लिखे, 8 किलो गेहूँ था मुझे तो। अच्छा, कितने गेहूँ मिलते हैं आपको? 10 किलो। क्या नाम बेटा? गंगा। अच्छा बेटा, आप भी गेहूँ लेने गए थे क्या? हाँ ये कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी दुकान है ये? जी, क्रीम में मिलते हैं उड़गाड़े के पास। अच्छा, आपको कितने गेहूँ मिलते हैं बेटा? 25 किलो मिलते पर अभी 23 किलो देते। अच्छा, और आपने कोई दूसरे कांटे पे तुलवाए थे क्या गेहूँ? नहीं, उसी पे तोले बुनारा कांटा भी सही है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम आता जी आपका? अरे अच्छा, आप भी गेहूँ लेने गए थे क्या? हाँ, अच्छा, कितने गेहूँ मिलते हैं आपको? 30 किलो मिलते हैं, अब कम ही हैं। कितने कम दिए? 2 किलो कम ही हैं। 28 किलो दिए हैं। हाँ, 28 किलो। अच्छा, आज ही गेहूँ लेने गए थे क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा। बैठा था 30 किलो। अच्छा, हर बार ऐसा ही होता है? बैठा था तोला। इनका कांटा खराब है या ये वैसे ही कम देता है? कांटा तो सही है, मखा जाने कौन थे ऐसे। अच्छा, बड़े लेके होते थे तो ले आता, वैसे गमा रहे होते थे कम देते हैं। और वो तो और कह रहा हूँ कि कुटाई पिसाई भी जा जाए जो कह दूं सरकार जो और कह रहा हूँ होते मैंने कहीं कमी की थी। पुरानी छावनी में बहा राहत और विश्वास का जल। जलदाय विभाग के कर्मठ अधिकारियों का ग्रामीणों ने किया भावपूर्ण सम्मान। राजदरबार वाले हनुमान जी की पावन धरती पुरानी छावनी में वह दिन आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार ग्रामीण पिछले लगभग 10 वर्षों से कर रहे थे। वर्षों से भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र में अब हर घर तक स्वच्छ पेयजल की धारा पहुंच चुकी है। जलदाय विभाग की सतत मेहनत, तकनीकी दक्षता और जनसेवा की भावना से यह सपना आखिर साकार हुआ, जिसने ग्रामीणों के जीवन में नई उम्मीद और राहत का संचार कर दिया। जलदाय विभाग द्वारा क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाकर तथा आधुनिक मोटर पंप की स्थापना कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया गया। वर्षों से पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों की आंखों में अब संतोष और खुशी के आंसू साफ दिखाई दिए गए हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई तो मानो पूरे गांव में जीवन फिर से बहने लगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में अहम भूमिका निभाने वाले जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्री कृष्णकांत एवं कनिष्ठ अभियंता श्री कृष्णकांत उपाध्याय JEN का ग्रामीणों द्वारा हृदय से सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें माल्यार्पण कर, साफा सौल उड़ाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर न केवल सम्मानित किया बल्कि अपने आभार और विश्वास को भी व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे अधिकारी आज के समय में सेवा, संवेदना और ईमानदारी की जीवंत मिसाल हैं। कार्यक्रम का भावपूर्ण और गरिमामय संचालन नवल किशोर पालीवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महोदय से एक स्वर में आग्रह किया कि जनहित को सर्वोपरि रखने वाले इन कर्मठ अधिकारियों को आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में भी सम्मानित किया जाए ताकि शासन प्रशासन में कार्यरत अन्य अधिकारी भी जनसेवा को अपना धर्म समझ सकें। कार्यक्रम में रामजीवन, रमेश यादव, राधेश्याम शर्मा, रामेश्वर भगत, महावीर रामदास, देवी सिंह, नेकराम लहरी, सुनील जगरिया, प्रकाश, विजय सिंह, मुन्नालाल, मोहन सिंह, राम, जसवंत सिंह, लाखन सिंह टेलर, बहादुर सिंह, रामवीर सिंह, जिंदल सिंह, श्रीराम सिंह लहरी, पवन शर्मा, रिंकू बोहरे, सतीश, लोकेंद्र, प्रमोद पालीवाल, मोनू यादव, गोपाल, रणवीर सिंह यादव, प्रशांत पालीवाल, राघवेंद्र पालीवाल, धीरेन्द्र पालीवाल, विनोद कुशवाहा सहित सैकड़ों ग्रामीण जन भाव विभोर होकर उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने आगे कहा कि यह पेयजल परियोजना उनके लिए केवल एक योजना नहीं बल्कि जीवन की धारा है। इससे न केवल स्वास्थ्य, स्वच्छता और समय की बचत होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जलदाय विभाग की यह पहल सदैव स्मरणीय रहेगी। जैसा आप लोगों को जितना खुशी हो रही है कि हमारे गांव में पानी पहुंचा है, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई है कि हमारे कर कर्मों से किसी को मतलब आम जन को उसका लाभ मिला है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले मैं सबसे फर्स्ट पोस्टिंग मेरी चूरू में थी, राजस्थान का चूरू, जहां पर अभी भी धूल उठती है। जब सोचते थे यार पानी कहाँ से आता है, क्या करते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया धौलपुर में, यार चूरू में ही क्यों, पानी की समस्या तो सब जगह, यहाँ पर भी ऐसे गांव है जहाँ पर अभी ग्राउंड वाटर की दिक्कत है, तो वहाँ पर पानी की समस्या आ रही है। तो मैंने जैसे यहाँ पर देखा कि आप लोगों में एक सामाजिक समरसता है, आप लोगों में एक सामाजिक समरसता इस टाइप से, जैसे पश्चिमी राजस्थान में भी लोग इकट्ठे होकर के अपने सामुदायिक योगदान से पानी को संचय का वो बहुत प्रयास करते हैं वो लोग। जैसे आपने किया, आपकी मेहनत से और हमारे सहयोग से आपकी जो
कई सालों से पानी की समस्या चली आ रही थी, उसका समाधान हुआ। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे समस्त ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आपकी समस्या के समाधान के बाद में विभाग को इस तरह से सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। आज पुरानी छावनी में इतने दिनों से समस्या चली आ रही थी कि पानी नहीं है। अब मैं जैसे ही झालावाड़ से यहाँ पे पोस्टिंग हुई 1 साल हो गया, शुरुआत में जैसे ही ग्रामवासी आते थे, इनके चेहरे पे ऐसे वो रहती थी लालकता कि हाँ इनको हमें पानी की ज़रूरत है। अब इनको देखते हुए अंदर से मेरे भी ये लगता था कि क्यों ना हम उस पद पे हैं, आज कुछ कर गुजरने का है तो इनके लिए करेंगे। जैसे ही समय बीता, जैसे कहते हैं ना कि पानी, तो उस पानी की महत्वपूर्णता जो है वो इस ग्राम से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि पानी को किस तरह से इन्होंने, मैं शुरुआत के दिन की बात करूं तो हमने एक ट्यूबवेल को बाहर निकल, उसके मोटर पंप को बाहर निकालने का प्रयास किया। मैंने कहा कि सर जेसीबी की ज़रूरत पड़ेगी। जेसीबी की कहने के जस्ट आधा घंटे के बाद में जेसीबी साइट पे आ गई, और वो किसी विभाग से नहीं मंगाई थी उस टाइम, यही ग्रामवासियों ने मंगा दी तुरंत। जब गांव वाले इतना सहयोग विभाग का करने के लिए तत्पर हैं, तो विभाग भी आगे बढ़ चढ़ के काम करने के लिए वो तैयार था, और वो हम एक माध्यम थे जो आपके लिए आए। बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। मैं ये कहता हूँ कि पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, पहले पानी ज़रूरी है। चाहे कोई सी भी चीज़ हो, मकान, रोटी, कुछ कपड़ा, जो भी बनेगा वो पानी के बिना संभव ही नहीं है। पूरे विश्व की बात करें, 75% पे पानी है, अपने 2/3 पे पानी है, लेकिन पूरा पानी पीने के योग्य नहीं है। 0.5% पानी पीने योग्य है। अब हमारी भी उत्तरदायित्व ये बनता है कि पानी अगर हमारे घर तक आ रहा है तो उसको बचाना भी हमारा एक मूलभूत कर्तव्य में आना चाहिए। इसके लिए, क्योंकि पानी में कोई ऐसी बात तो होगी, कम से कम हमारे घर तक तो 10 साल से पानी नहीं पहुंचा था, कम से कम 10 साल से। और जिस हमारे कुएं का पीएच लेवल 3000 लेवल है, उसका पानी हम उपयोग कर रहे थे, वाटर प्यूरिफायर है उनसे सबसे चला रहे थे काम। तो आज जो हमें खुशी हुई है और जो प्रसन्नता हुई है, वो हमारे स्वार्थ बस है कि भाई जेईएन साहब ने मेहनत की है और वो सब काम किया है उन्होंने, और हम लोगों को पानी उपलब्ध कराया है। मेरी जेईएन साहब से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे लेबोरियस, ऐसे कर्मनिष्ठ, ऐसे मेहनती आदमी को और ऐसे डेड ऑनेस्ट आदमी को मेरा ये निवेदन है जेईएन साहब से, आप उच्च अधिकारियों से निवेदन करें। हम पर जो बनाया, जो तुच्छ सम्मान किया है उनका, लेकिन हमारी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि 26 जनवरी को जेईएन साहब को जिला कलेक्टर महोदय से सम्मानित कराएं। करबद्ध निवेदन है, आप एक्सीएन, एईएन, किसी को जेईएन, एक्सीएन, एसई वगैरह किसी को भी दें। और रही इसकी बात हमारी तरफ से, हमारी पंचायत की तरफ से कोई भी लेटर जाना हो तो वो भी हम भिजवाएंगे। और हम चाहते हैं कि तहे दिल से कि हमारे जेईएन साहब का जिला कलेक्टर द्वारा 26 जनवरी को सम्मानित किया जाए। भाई हमारा तो ये बहुत छोटा सा तुच्छ सम्मान है। मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे। इन्हीं शब्दों में मैं साहब दोनों अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और पूरे अपने मोहल्लों का, ग्रामीणों का, सबका जो सहयोग रहा और हमारी समस्या समाधान हुई, सबके धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं इसी कड़ी में थोड़ा सा ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास का नया हथियार, राजनीति विज्ञान एग्जाम ब्रह्मास्त्र। अब परीक्षा में सफलता और पूरे अंक की ओर एक मजबूत कदम। आज शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण और यादगार क्षण जुड़ने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नवीनतम पैटर्न पर आधारित कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई राजनीति विज्ञान विषय की विशेष पुस्तक एग्जाम ब्रह्मास्त्र का भव्य आगाज हो चुका है। यह पुस्तक GRK एजुकेशन पॉइंट द्वारा प्रकाशित है और इसे GK सर के माध्यम से अनुभवी शिक्षकों की टीम ने तैयार किया है। इस पुस्तक में राजनीतिक विज्ञान के संपूर्ण सिलेबस को बेहद सरल, शॉर्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।
जिससे विद्यार्थी कम समय में अपनी तैयारी को मजबूत कर सके और परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल कर सके। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा में सफलता पाने का भरोसेमंद माध्यम है, जिसमें हर प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। परीक्षा से पहले एक बार इस पुस्तक का अध्ययन विद्यार्थियों को आत्मविश्वास से भर देगा और राजनीति विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। पुस्तक विमोचन के साथ ही यह जानकारी भी दी जा रही है कि यह पुस्तक शीघ्र ही जिले के सभी प्रमुख बुक स्टोर्स पर उपलब्ध होगी, जिनमें धौलपुर का सिंगल बुक डिपो सहित सरमथुरा, बाड़ी और सैपो के नजदीकी पुस्तक विक्रेता शामिल हैं। आइए इस ज्ञानवर्धक अवसर का हिस्सा बने और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की इस पहल को अपना सहयोग प्रदान करें। आज हमारे साथ मौजूद है 12वीं कक्षा की छात्रा। इनसे बातचीत करते हैं। एक बुक GR के सर ने पब्लिश की है, तो इनके बारे में थोड़ी सी बच्ची से पूछते हैं। हम आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है। मैं 12th कला वर्ग में पढ़ रही हूँ और मेरे 12 फरवरी से पेपर है और मैंने राजनीति विज्ञान की एग्जाम ब्रह्मास्त्र पुस्तक पढ़ करके इसमें परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्नों का समावेश है। आप भी पेपर से पहले एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। 12वीं कक्षा की कला वर्ग की एक छात्रा और है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? प्रियंका। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ कला वर्ग से और मैंने ये पुस्तक पढ़ी है GK सर की। ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। जैसा कि आपको पता है हमारे 12 फरवरी से एग्जाम है, इसमें सभी क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से समावेश हुआ है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। राजाखेड़ा में स्वामी विवेकानंद जयंती पर GVVNL की ततैया टीम सक्रिय। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कनेक्शन व बकाया पर बड़ी कार्रवाई। GVVNL उपखंड राजाखेड़ा के सहायक अभियंता आनंद तिवारी और उनकी ततैया टीम ने 12 जनवरी को राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती को उनकी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श है और आज का दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने टीम को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और निगम के प्रति सेवा भाव के साथ कार्य करने के संदेश दिए। तिवारी ने कहा कि निगम की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य में संपूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। जयंती समारोह के बाद संभागीय मुख्य अभियंता VK अग्रवाल के आदेश और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने तीनों टीम का गठन कर पूरे उपखंड में बकाया वसूली और अवैध विद्युत कनेक्शन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। शहर में कनिष्ठ अभियंता की टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 80 अवैध केबल जब्त किए, कई DC, PDC उपभोक्ताओं के परिसर जांचे और बकाया बिलों को तगादा भी किया। इस दौरान 5 घर उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई चालू मिली, जिन पर मौके पर ही VCR भरकर करीब 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ग्रामीण क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल की टीम ने गांव-गांव जाकर बकाया राशि वसूल की। इस दौरान करीब 5 लाख रुपए के बकाया पर 2 ट्रांसफार्मर उखाड़कर भंडार शाखा में जमा कराए और लगभग 65 अवैध केबल जब्त किए गए। तो वहीं मरैना क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मूड की टीम ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए के बकाया पर 30 कनेक्शन DC किए गए। टीम ने 120 से अधिक अवैध केबलों को, अवैध हीटरों को जब्त किया तथा 2 परिसरों से विद्युत चोरी पकड़ी, जिस पर मौके पर ही VCR भरकर करीब 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर चला यह अभियान न केवल ऊर्जा चोरी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ, बल्कि उपखंड में लाखों रुपए की बकाया वसूली और अवैध कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई के रूप में भी सामने आया है। लक्ष्य द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान परीक्षा 2026 संपन्न। लोधा समाज के 100 छात्रों ने लिया भाग। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा रोड धौलपुर में लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर द्वारा लक्ष्य सामान्य ज्ञान परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्य अध्यक्ष एवं उप प्राचार्य रतन सिंह लोधा ने की, जबकि समारोह में लक्ष्य के संरक्षक व पूर्व जिला अध्यक्ष कमल सिंह, पूर्व प्राचार्य राम सिंह सिहोलिया, प्राचार्य विजेंद्र सिंह तथा पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष कुमार अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी एवं मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित कर की गई। परीक्षा में लोधा समाज के कक्षा 9 से 12 तक के करीब 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके बल पर युवा हर मुकाम हासिल
कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कठिन परिश्रम, नैतिकता और एकाग्रता आवश्यक है। वक्ताओं ने युवाओं से व्यसन त्याग कर पुलिस, आर्मी सहित विभिन्न सेवाओं में जाने के लिए भी प्रेरित किया। लक्ष्य जिलाध्यक्ष ने एकजुट होकर व्यसन मुक्त समाज निर्माण की अपील करते हुए कहा कि समाज के युवाओं को अब उच्च सेवाओं में भी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। कार्यक्रम में प्राचार्य जगमोहन सिंह, व्याख्याता शिवराम, लक्ष्य कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल, नर्सिंग ऑफिसर राकेश सिंह, उप प्राचार्य नरेंद्र राजपूत, नर्सिंग ऑफिसर वीरेंद्र सिंह, अध्यापक मेवाराम, मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार तथा अन्य शिक्षक कर्मी भी मौजूद थे। मंच संचालन लक्ष्य प्रवक्ता रतनलाल राजपूत ने किया। परीक्षा परिणाम में प्रथम स्थान अनिकेत सिंह, ग्राम सिंघावली, कक्षा 12, द्वितीय स्थान अश्विनी कुमार, ग्राम बदरपुर, कक्षा 10 और तृतीय स्थान राधा रमन, ग्राम हवेली का नगला, कक्षा 12 रहे। शीर्ष 10 विद्यार्थियों को लक्ष्य के वार्षिक अधिवेशन में सम्मानित किया जाएगा। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी टाइल्स पर, मार्बल एंड ग्रेनाइट मनिया। संपर्क करें 9784220011 पर। नववर्ष 2026 मंगलमय हो। आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मान सिंह कुशवाहा, बालाजी टाइल्स, मार्बल एंड ग्रेनाइट। हमारे यहाँ पर उचित रेट पर टाइल्स एवं ग्रेनाइट और मार्बल मिलती है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। राम राम साहब। भरतपुर में वाल्मीकि समाज का आजाद समाज पार्टी से जुड़ाव, हजारों लोगों की मौजूदगी में हुआ भव्य सदस्यता कार्यक्रम। 11 जनवरी को नई मंडी स्थित गोवर्धन गेट क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी राजस्थान द्वारा भव्य सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि बस्ती के सैकड़ों साथियों ने आजाद समाज पार्टी काशीराम का दामन थामकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर मौर्य तथा पार्षद एवं जिला अध्यक्ष भरतपुर चंद्रशेखर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत कर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। समाज के प्रबुद्धजनों ने पार्टी नेतृत्व का माल्यार्पण कर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्साहपूर्ण स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित आसपास के गांव से आए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस सदस्यता अभियान को वाल्मीकि समाज द्वारा पार्टी के प्रति विश्वास और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।